डेटा साइंस की सीरीज में आज की वीडियो में हम देखेंगे एलओसी लॉक और आई एलओसी, दैट इज आई लॉक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं। ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो किस में यूज होते हैं, डेटा फ्रेम्स के लिए यूज होते हैं। देखो एलओसी यूजेस मतलब इनकी जो डेफिनेशन है पहले हम वो समझ लेते हैं। पांडास में लॉक और आईलॉक ये ऐसे मेथड्स है जिनकी हेल्प पे हम डेटा फ्रेम पर क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर डेटा को, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स या रो को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत बड़ी डेटा फ्रेम है, दैट इज टेबल है, उसमें से मुझे कुछ पर्टिकुलर रोज को सिलेक्ट करना है या पर्टिकुलर कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए इन दो मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब आज की वीडियो में हम इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने ये एक डेटा फ्रेम कंसिडर किए, ये आप देख सकते हो, ये हमने क्या बनाई है, एक डेटा फ्रेम बनाई है। ठीक है ना। तो पहले हम इस डेटा फ्रेम को क्या करके देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। ओके, इस डेटा फ्रेम को अगर हमने प्रिंट किया तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो रही है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, देखो ये एबीसी क्या है, कॉलम्स है, और ये क्या है, रोस है, और यहाँ पे इन दो का जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है या इसको हम लेबल भी बोल सकते हैं, वो क्या है, मतलब इस रो का नाम है 0, इस रो का नाम है 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब हम अलग अलग क्या देखते हैं, फिफ्थ नहीं है यहाँ पे। अब हम अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल होगा, दूसरी चीज, ये इन दोनों का क्या है, सिंटेक्स है। अगर हम लॉक यूज कर रहे हैं तो यहाँ हम रो लेबल्स देंगे और यहाँ पे हम कॉलम के लेबल्स देंगे। अगर हम आई लॉक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रो की पोजीशंस देंगे। लॉक मेथड होता है ना, वो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, और आई लॉक जो होता है वो इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सिर्फ ये सिंटेक्स लिख रखा है, इसको हम यूज अभी करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। डीएफ मतलब हमारी जो डेटा फ्रेम होगी, डॉट एलओसी मेथड का हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम पहले रो के लेबल्स देंगे। अब उसमें भी हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब जो जो रोज हम जिनमें इंटरेस्टेड हैं वो। यहाँ पे हम कॉमा लगा के कॉलम के लेबल्स देंगे। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमें आई लॉक का यूज करना है तो यहाँ हम रो की पोजीशंस देंगे, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, और यहाँ पे हम कॉलम की क्या देंगे, पोजीशंस देंगे। ओके, इसके लिए हमने एक छोटी सी सिंपल सी डेटा फ्रेम बनाई है। आगे हम एक स्टूडेंट की भी डेटा फ्रेम बनाएंगे। इसमें ये ए बी सी कॉलम्स हैं। ठीक है, ये इनका डेटा है, इसको मैंने प्रिंट भी करवा दिया है। यहाँ पर इस दो का हम ये बोल सकते हैं कि इन दो का जो इंडेक्स है वो क्या है, 0 1 2 3 4 है, और यही लेबल की तरह भी काम करेगा। ये लाइन नहीं समझ में आई हो तो इसको अभी स्किप करो। ये हमारे पास कुल मिला के क्या है, डेटा फ्रेम है। ठीक है ना। इसी डेटा फ्रेम पे हम क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग वगैरह सब परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया, इस वाले एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं आई लॉक का यूज कर रही हूँ। ठीक है, किसका, आई लॉक का यूज कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने क्या दिया है, मैं रो नंबर 1, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, रो नंबर 1 दिया है। ठीक है, और मैं कॉलम सारे ही चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं कॉमा लगा के सिंपली कॉलन भी लगा सकती हूँ, जिससे सारे कॉलम आ जाएंगे। या तो फिर अभी उस चीज को हम हटा देते हैं। ठीक है, और इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी, देखो ए बी सी, देखो रो नंबर किसकी बात हो रही है, 1 की, दैट इज इस वाली रो की क्या हो रही है, बात हो रही है, मतलब जिसका इंडेक्स क्या है, 1 है, जिसका इंडेक्स क्या है, 1 है। ओके, तो वो वाली रो आपके सामने आ गई है और उसके ये तीनों कॉलम्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि ऐसा ना हो के मैं रो नंबर 1 के साथ साथ में रो नंबर 2 भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ। ठीक है ना। यहाँ हम एक काम करते हैं, 1 कॉलन 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1 कॉलन 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और फिर कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, चलो कॉमा ना लगा के मैंने इसको रन किया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 से लेकर 4th तक की, यहाँ एक और चेंज करते हैं, यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। ओके, ये चेंज क्यों किया है, तो आप देखो 1 से स्टार्ट हुआ, मतलब जिसका इंडेक्स 1 है वहां से हम शुरू हुए हैं, और 4 यहाँ पे लिखा है, मतलब लेस देन 4 तक हम चलेंगे, लेस देन 4 तक हम चलेंगे। ठीक है ना। और कॉलम्स क्या आ रहे हैं, सारे के सारे कॉलम्स आ रहे हैं। ओके, अगर मैं चाहती हूँ कि हमारा जो कॉलम है वो सारे ना आके ओनली क्या आना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनली 1 लिख दिया। ओके, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारे ओनली फर्स्ट कॉलम ही आ रहा है। क्या, अभी हम कॉलम पे भी धीरे धीरे करके फिल्टरिंग करेंगे, तो इतना आपको समझ में आया। ये मैंने आई लॉक लिखा है, दैट इज इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग। यहाँ पे मैं कॉलम सारे ही चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ भी कॉमा लगा के मैंने कॉलम्स के लिए कुछ भी नहीं बताया है,
कुछ भी नहीं बताया इसका मतलब सारे कॉलम्स आएंगे, या अगर आप ऐसे भी करते हो कॉलन सिर्फ लगा दिया मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे कॉलम्स, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी करते हो तो आपके सारे कॉलम्स आ रहे हैं। और रोज कौन सी आ रही है, 1 से शुरू करो और लेस देन 4 तक चलो, दैट इज 3 तक चलो, ठीक है। यही चीज अगर हम एलओसी की हेल्प से करना चाहें तो कैसे होगी, तो यहां पर मैंने लिख दिया df.loc, ओके। और यहां पर मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पे अगेन मैं देखो सिंपली यही दे रही हूँ 1:4 मैंने लिखा, ओके। अब इसको मैंने रन किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फोर्थ वाला भी क्या है, इंक्लूडेड है, फोर्थ वाला भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये एक डिफरेंस तो आपको आई लॉक और लॉक में समझ में आ गया कि जो बाद वाली जो चीज होती है, बाद वाली जो रेंज होती है, रेंज में जो बाद वाला नंबर आप देते हो उस चीज को आई लॉक में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन लॉक में एलओसी में उसको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस आपके सामने क्लियर होगा। दूसरी एक क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आया होगा कि जब लॉग जो होता है वो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर तो हमने इंटीजर्स ही दिए हैं, तो भी कैसे आउटपुट आ गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आ सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि आपकी जो डेटा फ्रेम है, यहाँ पर ये जो 0 1 2 3 4 है, ये एक तरह से इन रोज के लेबल के तौर पे क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। मतलब इस रो का जो लेबल है वो 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। मतलब ये इंडाइसेस ही लेबल के तौर पे सर्व कर रहे हैं। अब अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि नहीं हमें ये नहीं समझ में आया है, तो हम एक काम करते हैं कि इन रो के ये जो इंडाइसेस है उनको हम चेंज कर देते हैं। इन दो के इंडाइसेस को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये हमने एक और डेटा फ्रेम बनाई है, देखो ये हमने क्या किया है, एक और डेटा फ्रेम बनाई है जिसमें अब हमारे जो रो के इंडाइसेस हैं वो 0 1 2 3 4 ना होके अब हमारे रो के इंडाइसेस क्या हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 है, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, और इसको 2 3 4 इसी तरह से इनके ये जो है हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 और ये वाला क्या हो गया, हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब हम इसको किया रन, और अब हम क्या करते हैं, ये आई लॉक का यूज करके देखते हैं। तो इसको भी हमने क्या किया, रन किया। तो आपने देखा 1 से लेकर हम कहां तक चले, 3 तक चले, जैसे कि पहले हुआ था। लेकिन अगर हम इसी तरह से हम क्या लगा देते हैं, एलओसी लॉक को लगा देते हैं और यहाँ पे लिख दिया 1:4। तो अब इस केस में आप देख सकते हो एरर आ चुकी है, पहले एरर नहीं आ रही थी लेकिन अब एरर आ रही है। क्यों, क्योंकि अब इनके जो इंडाइसेस हैं वो हमने मैन्युअली क्या दे दिए हैं, रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। पहले जो इंडाइसेस थे वो लेबल का भी काम कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या देंगे, अगर मुझे क्या करना है, इन पर्टिकुलर रोज को फैच करना है, तो अब मैं यहाँ पे ये इंटीजर्स नहीं दे सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो लॉक होता है वो क्या करता है, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि अब इन रोज के जो लेबल्स हैं वो 0 1 2 3 4 ना होके रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 हो चुके हैं। तो अब अगर मैं यहीं पे लिख देती हूँ रो, और यहाँ पे भी लिख देती हूँ, सॉरी यहाँ पे मुझे इनको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मुझे 2 1 से चलना है और कहां तक चलना है, 2 4 तक चलना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से दे दिया। अब इसको मैं रन करती हूँ तो देख सकते हो कि आपका आउटपुट आ चुका है, अगेन 2 4 को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक बड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया कि आई लॉक इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग को सपोर्ट कर रहा है और जबकि लॉक जो है वो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रोज की को ही स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लिया हमारा ये एक और हमने क्या ली है, डेटा फ्रेम ली है, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, तो इसको हमने किया रन, तो ये हमारी क्या है, दूसरी डेटा फ्रेम है जिसमें ये इस तरह से क्या है, डेटा है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, ग्रेड है, सिटी है एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लगाया, इस पर आई लॉक लगाया और मैंने बताया कि मुझे क्या चाहिए, जिस रो का इंडेक्स 1 है वो वाली रो फैच करनी है, उसके सारे कॉलम्स को क्या करना है, फैच करना है। तो मैंने उसको ना कुछ इस तरह से लिख दिया df.ilock और फिर 1 कॉमा और फिर यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि मुझे सारे के सारे क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए, रो 1 के सारे कॉलम्स चाहिए। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ चुका है, ठीक है। और मुझे ना सारे के सारे कॉलम्स ना चाह के मुझे कुछ और कम कॉलम्स चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, प्रोवाइड कर सकती हूँ। कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि भाई कॉलम 0 से आप चलो और कॉलम 5 यहां तक आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। 5 ना देके हम 4 दे देते हैं और अब हम इसको करते हैं रन। तो आप देख सकते हो कि अब सारे कॉलम्स ना आके, देखो 0 से चले तो स्टूडेंट आईडी आया, नेम आया,
एज आई और ग्रेड आई, ठीक है। तो 0 1 2 3 हम ओनली थर्ड तक ही चले हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, सिर्फ मुझे रो वाली जो 1 वाली नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जिनका इंडेक्स 1 और 2 हो वो दोनों चाहिए। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिख दी है df.ilog और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें देना है 1,2। तो ये इस पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पे मैंने ये बता दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1,2 बता के ये बता दिया है कि 1 और 2 रो मुझे चाहिए, कॉमा लगा के मैंने लिख दिया कि मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। लेकिन यहीं पे मैं बोल देती हूँ कि 0:3 ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ स्टूडेंट आईडी, नेम और एज ही आया है, और रोज कौन सी आई हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। मतलब जिनका इंडेक्स क्या है, फर्स्ट और सेकंड है। यहाँ पर भी हम स्लाइसिंग दे सकते हैं, जैसे कि मुझे क्या चाहिए कि मुझे 0th रो से मान लिया कि 4th रो तक चाहिए, लेस देन 4 तक चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0 से चले 4 तक, तो ये 4 रोज आपकी आ चुकी हैं और ये 3 कॉलम्स आपके आ चुके। तो यहाँ पे आपने रोज बताई कौन सी चाहिए और यहाँ पे आपने कॉलम्स बताया कौन से चाहिए। यहाँ पर हम एक और चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के दे दिया 2। तो आप देख सकते हो, सॉरी कॉमा नहीं लगाना था मुझे, यहाँ पे क्या लगाना था, कॉलन लगाना था, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अल्टरनेट रोज आ रही हैं, 0 फिर 0 में 2 प्लस कर दिया गया है, सेकंड फिर उसमें 2 प्लस कर दिया तो 4 आता है। लेकिन क्योंकि 4 इज नॉट इंक्लूडेड, इसीलिए फोर्थ वाली जो 2 है वो नहीं आई है। और कॉलम्स आपके कौन से आए हैं, 0 से लेस देन 3, मतलब सेकंड 0 1 2 इस तरह से आए हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका आई लॉक, और इसमें आप अलग अलग चेंजेस करके देख सकते हो। यही अगर हम लॉक का यूज करते हैं तो अब हमें ना इंडाइसेस ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं सीधे कॉलम नाम दे सकती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, अब हम हमारे किसका यूज करेंगे, लॉक का यूज करेंगे, ठीक है। डेटा फ्रेम आपके सामने है ही नहीं, तो डेटा फ्रेम को हम एक बार फिर से प्रिंट करवा देते हैं। तो ये क्या है, हमारी डेटा फ्रेम है, ठीक है। अब हम किसका यूज करें, लॉक का यूज करते हैं। तो df.lock मैंने लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, मैंने 1 लिखा, मतलब जिसका इंडेक्स क्या है, 1 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडाइसेस क्या है, 0 1 2 3 4 है, तो हम लॉक लगा सकते हैं, लॉक लगा के यहाँ पे 1 नंबर दे सकते हैं। मतलब आप यूं बोल सकते हो जिसका लेबल, जिस रो का लेबल क्या है, 1 है, तो इस रो का लेबल क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये वाली रो आपके सामने उठ के आ रही है, उसके सारे कॉलम्स आ रहे हैं। उसके आपको सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, उसके ओनली आपको एज कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पे दे दोगे एज, क्या दे दोगे, एज दे दोगे। तो आप देख सकते हो कि अब ओनली क्या आ रही है, उसकी एज ही आ रही है, ठीक है। अब हम इनमें और भी फिल्टरिंग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा df.lock, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम ज्यादा कुछ नहीं करते, मुझे रोज तो क्या चाहिए, मान लिया कि मुझे सारी ही रोज चाहिए, रोज पे फिल्टरिंग बाद में लगाते हैं, पहले हम कॉलम्स पे फिल्टरिंग लगाते हैं, ठीक है। और मुझे कॉलम्स कौन कौन से चाहिए, नेम और एज चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, डबल कोट्स में नेम, और फिर यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के क्या लिख दिया, एज लिख दिया। तो ये मैंने लिख दिया एज, ओके। इसको मैंने रन किया तो आप देख सकते हो कि सारी रोज आई हैं, लेकिन कॉलम्स कौन से आए, नेम और एज आए हैं, ठीक है। अब मुझे मान लिया कि नेम से लेकर सिटी तक के सारे कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ पे हमारा फिर स्लाइसिंग का कंसेप्ट जो है वो चल सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेम से लेकर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिटी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिटी लिख देंगे। और यहाँ पे मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को अभी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, स्लाइसिंग का यूज कर रहे हो। तो देखो नेम से लेकर सिटी तक के सारे कॉलम्स आ चुके, तो आप देख रहे हो कि लॉक में हम इंडाइसेस की बजाय क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बकायदा कॉलम के नाम, लेबल्स को प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आपको कॉलम नाम क्या रहते हैं, ध्यान देते हैं। तो आपने बोल दिया कि सारी रोज चाहिए, लेकिन नेम से लेके सिटी तक के कॉलम्स चाहिए, और कोई सा एक कॉलम चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो। अब हम थोड़ी सी ना रोज पे फिल्टरिंग करते हैं, मुझे ना ऐसे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जिनकी एज जो हो वो 21 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, df.lock, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें क्या देना है, देखो कंडीशन हमारी क्या है कि जो हमारी डेटा फ्रेम में, देखो ये जो हमारी डेटा फ्रेम है उसमें एज नाम का भाई एक कॉलम है, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 21 होना चाहिए, 21 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने रन किया तो आप देख सकते हो कि अब सारी रोज ना आके जिनकी एज 21 से ज्यादा है सिर्फ वही आ रही हैं, ओके। लेकिन उनमें से भी ना मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, या मुझे एक और कंडीशन लगानी है तो वो भी मैं एंड करके लगा सकती हूँ, ठीक है ना। अब मुझे उसमें भी ना सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगी, देखो ये 2 फिल्टरिंग हो गई। अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया कॉलम फिल्टरिंग के लिए,
उसमें भी मुझे सिर्फ क्या चाहिए, सिटी नाम का कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सिटी नाम का कॉलम लिख दिया। ठीक है, यहाँ मुझे सिर्फ सिटी नाम का कॉलम नहीं चाहिए, मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। ओके, तो अगेन अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, सिटी और फिर कॉमा, मान लिया मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। ओके, तो ये नेम नाम का जो कॉलम है वो भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे एक मिसिंग है, तो ये मैंने लगा दिया। अब इसको मैंने रन किया, तो जिनका जो एज है वो 21 से ज्यादा है वो रोज आएंगी और फिर सिटी और नेम आ जाएंगे। यही चीज हमें आईलॉग से अचीव करनी है, तो हम ये सिटी नेम इस तरह से नहीं दे सकते हैं, या जो डेटा फ्रेम की एज है वो 21 से ज्यादा होनी चाहिए, हम ये नहीं दे सकते। सिंपली हम इंडाइसेस दे सकते हैं, या हमें 2 रेस देनी है तो हम कॉमा लगा के दे सकते हैं, 0,1,2 जितनी भी, या हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इंडाइसेस का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम भर भर के जो है लेबल्स का यूज करें, जैसे एज एक लेबल है, सिटी एक लेबल है, नेम एक लेबल है। अब आपको और जो भी फिल्टरिंग करनी हो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। ठीक है,